चलो ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में ठोस आकार। ठीक है, मैथ में क्या पढ़ रहे हैं? ठोस आकार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड शेप। ठीक है, सॉलिड शेप। शेप मतलब आकार होता है, सॉलिड मतलब ठोस होता है। ठीक है, तो इसमें होता है हम लोग ठोस आकार में हम लोग पढ़ते हैं द्विविमीय आकृति के बारे में। किसके बारे में? द्विविमीय आकृति के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल शेप्स। टू डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, डायमेंशनल मतलब टू डायमेंशनल मतलब हो गया द्विविमीय। ठीक है, और शेप्स मतलब क्या हो गया? आकृतियां। तो जैसे हम लोग देखते हैं वर्ग का। ठीक है, वर्ग देखा हुआ है ना? जैसे लीडो गोटी खेलता है तो लीडो गोटी देखा हुआ है ना? तो लीडो गोटी के एक भाग, लीडो गोटी का क्या एक भाग मतलब आगे के सिर्फ भाग, जो खाली हम छक्का का देखेंगे, क्या देखेंगे? जिस पर 6 लिखा है वह उस खाली भाग को देखेंगे तो कैसा है? ऐसा दिखेगा। वो क्या है? वर्ग हो गया। अगर हम वृत्त देखते हैं ऐसा गोल टाइप का, तो उसको हम क्या कहेंगे? वृत्त। गोल आकृति को क्या बोलेंगे? वृत्त। ऐसा आकृति को क्या बोलेंगे? वर्ग। और ऐसा आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिभुज। और ऐसा आकृति को क्या बोलेंगे? आयत। बैठो अभी आ रहा है। ठीक है, ऐसा आकृति को क्या बोलेंगे? आयत। और ऐसा आकृति को त्रिभुज। जहां भी ऐसा आकृति दिखेगा उसको त्रिभुज। जहां भी ऐसा आकृति दिखेगा वैसे, जैसे बोर्ड क्या है? आयत है। बोर्ड क्या है? आयत हो गया। ठीक है, तो ये समझिए, तो इस सब आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविमीय आकृति। क्या बोलते हैं? द्विविमीय आकृति। इस सब आकृति को क्या बोलेंगे? द्विविमीय आकृति। आगे जाकर हम लोग इस सब के बारे में जानेंगे। इसकी कै गो भुजा होता है? ठीक है, वर्ग में कितना भुजा होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? इसके बारे में जानेंगे। वृत्त की परिधि क्या होता है या वृत्त की परिमाप क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में। त्रिभुज के बारे में भी जानेंगे हम लोग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज में कै कोण होता है? कै गो शीर्ष होता है? कै गो भुजा होता है? इस सब के बारे में हम लोग आगे जानेंगे धीरे धीरे। आयत में भी हम लोग जानेंगे कि कितना भुजा होता है, कितना शीर्ष होता है, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, और उसका परिमाप क्या होता है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग खाली शेप के बारे में जान रहे हैं। किसका? आकार। कि हाँ ये एहन फिगर हो तो ये वर्ग कहलाता है, ऐसा फिगर होता है तो वृत्त कहलाता है, ऐसा फिगर होता है तो वह त्रिभुज कहलाता है। अभी हम लोग और डीप में भी नहीं जा रहा है, अभी फिलहाल ऊपरे ऊपरे है, अभी टेलर चल रहा है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। अब समझिए त्रिविमीय आकृति। किसके बारे में? त्रिविमीय आकृति, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्री डायमेंशनल शेप। जहां भी ऐसा आकृति दिखेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? घन। जैसे आप समझ लिए लीडो गोटी। लीडो गोटी देखा हुआ है ना? तो लीडो गोटी के पूरे फिगर, लीडो गोटी का क्या पूरा छक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? छकरी। छकरी बोलते हैं। तो छकरी टोटल, तो वो कैसा आकृति का होता है? घन। या आप लोग क्यों मिलाते होंगे? मिलाने वाला देखा हुआ है ना? लाल कलर, पीयर कलर और उजला कलर जो होता है उसका भी आकृति कैसा है? घन का। अब बेलन, जैसे पाइप देखा हुआ है? पाइप क्या है? बेलन है। पाइप का आकार कैसा है? बेलन है। पूछेगा पाइप का आकार कैसा है? बेलन है। लीडो का आकार कैसा है? घन है। ठीक है, गोटी का आकार कैसा है? घन है। शंकु, ठीक है, शंकु देखा हुआ है ना? त्रिभुज टाइप का होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? शंकु। घनाभ, ये घर बना हुआ किस आकार का? घनाभ का आकार का है। ठीक है, घर का जो आकार होता है वह कैसा होता है? घनाभ आकार के। और एक पिरामिड, ऐसा आकार रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पिरामिड। ऐसा आकार रहेगा उसे घनाभ।
जब हम हिसाब बनाएंगे ऐसा आकार बना देंगे तो क्या समझेंगे वहां पर यह घनाभ है। जब हम हिसाब बनाएंगे ऐसा आकार के बना देंगे तो उसको क्या समझेंगे शंकु। अब इसके बारे में भी जानेंगे घनाभ में क्या फलक कौन होता है, शीर्ष कौन होता है, किनारा कौन होता है। घनाभ में कयो किनारा होता है, घन में कयो किनारा होता है, घन। इस सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे क्लास में जानेंगे। आज हम लोग सिर्फ यह समझ रहे हैं कि त्रिविमीय आकृति कौन कौन है। आप लोग से पूछेंगे त्रिविमीय आकृति कौन कौन है तो क्या जवाब देना है, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, यह सब क्या है त्रिविमीय आकृति है। आपसे हम लोग से पूछेंगे द्विविमीय आकृति क्या है तो क्या बोलिएगा, वर्ग, त्रिभुज, आयत, यह सब क्या है द्विविमीय आकृति है। अब सर को बम पटक दिया, एक विमीय आकृति क्या है। सारा बम पटक दिया, पूछ दिया एक विमीय आकृति क्या है, बतलाइए। सब मुबारा तो रेखा देखा हुआ, रेखा, रेखा कोण, रेखा की फिगर कैसा होता है, मार्कर क्या हो गया, किरण, रेखा किरण देखा हुआ है। जैसे ही समझिए ये बिंदु है, ये बिंदु, ये क्या हो गया आपका रेखा, ठीक है। ये बिंदु से सीधे इसे डंडी जाके बाद तीर लगा हुआ तो ये क्या हो गया किरण। ये बिंदु से ये बिंदु में मिला हुआ इधरो तीर है, इधरो तीर है तो ये क्या हो गया रेखा खंड। ये क्या हो गया, तो यह सब कैसी आकृति है, तो एक विमीय आकृति। यह सब कैसी आकृति है, एक विमीय आकृति है, ठीक है। तो याद पूछेंगे कि एक विमीय आकृति क्या क्या होता है, रेखा, किरण, रेखा खंड। और द्विविमीय आकृति कौन कौन होता है, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, आयत। त्रिविमीय आकृति क्या होता है, घन, बेलन, शंकु, घनाभ, पिरामिड, ठीक है, याद रहेगा ना। अब हम लोग जानेंगे कल घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल के बारे में कि घन का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे और घनाभ का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। आप इस डायमेंशनल आकृति का ध्यान में रख के आइएगा, कल हम उनसे पूछ लेंगे, ओ अरे खड़ा हो जाओ, बतलाओ वृत्त, वृत्त आकृति कैसी है, एक विमीय की द्विविमीय और की त्रिविमीय है। नहीं बतलाइएगा तो हम आपको वृत्त बना देंगे, मार मार के गोल बना देंगे।